गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है कबीर दास का लिखा हुआ साखी पढ़ेंगे, जिसमें कि साखी का अर्थ हम आपको बताए थे कि साखी का मतलब होता है साक्षी, कि जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा उसी को अपने दोहे में वर्णित किया। और आप लोग इस चीज़ से परिचित होंगे कि कबीर दास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी वो वेद के, पुराणों के, या फिर मतलब ख़ास तौर पे कह लीजिए कि अंधविश्वास के विरुद्ध उन्होंने अपनी बातें कही हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में कबीर की 10 साखियाँ संकलित हैं। इन साखियों में कबीर ने सतगुरु की महिमा, प्रभु या गुरु के प्रेम एवं अनुग्रह की कृपा, प्रभु विरह की व्याकुलता, प्रियतम से मिलने की तीव्र आकांक्षा, गुरु की कृपा से परम तत्व के दर्शन होने, ईश्वर के ज्ञान से अहम की समाप्ति तथा सच्चे वैराग्य के द्वारा मन को योगी की भांति बना लेना जैसे प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों, इसमें का पहला दोहा है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। तो इसमें जो है लोक वेद के साथ मतलब लोक और वेद की परंपरा में बंधा हुआ। और थे का मतलब है आगे थे, थे से मतलब है कि से, चूँकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी भाषा में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, तो अलग अलग भाषाओं को आपको अपने हिसाब से अर्थ के माध्यम से उसको समझना पड़ेगा। दीपक दिया हाथी, ज्ञान रूपी दीपक दिया। तो बच्चों देखिए, इसमें कबीर कहते हैं कि मैं भी अन्य लोगों की तरह पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, मैं भी अन्य लोगों की तरह वेद की परंपरा में बंधा हुआ संसार में भटक रहा था, लेकिन मार्ग में सामने से सतगुरु मिला, मेरे सच्चे गुरु मिल गए, जिन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। मतलब उन्होंने यहाँ पर गुरु की महत्ता बताई है कि मैं भी पहले जो है बस इस समाज के साथ, लोक के साथ, वेद और पुराणों के साथ ही था, यानी कि जो भी लिखी लिखाई बातें थी मैं उन्हीं के साथ चल रहा था, लेकिन थोड़ा आगे चलने पर मुझे सतगुरु मिला, मुझे सच्चे गुरु के दर्शन हो गए, जिन्होंने मेरे हाथों में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, जिसकी वजह से मैं सच्चे प्रभु को अपने पहचान गया। अर्थात जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से मार्ग का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है तथा जीव संसार में अन्य प्राणियों की तरह भटकता नहीं है। तो पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। मैं पहले वही पुरानी परंपराओं में बंधा हुआ था, लेकिन मैं जब रास्ते में मुझे सच्चे गुरु से भेंट हो गई तो उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, जिससे मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जल गया और अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो मिट गया। दूसरा देखिएगा दोहा, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि बरसा मतलब पहले ये बरसा मतलब बरस पड़ा, और आत्मा, आत्मा मतलब आत्मा। यहाँ पर तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्द नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु अथवा गुरु के प्रेम से हम पर उनकी कृपा का बादल बरस गया, जिससे मेरी अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन रहा, जिससे कि मैं अंतरतम तक भीग गया, अर्थात मेरी आत्मा उससे हरी भरी हो गई।
इसी आनंद से संपूर्ण बनराई भी हरी हो गई। अर्थात बनराई से तात्पर्य है पूरा विश्व। यहाँ पर कबीरदास जी का जो सिद्धांत है कि पहले वो खुद को संतुष्ट करके फिर पूरे संसार को भी संतुष्टि देते हैं, और उन्होंने अपने अंदर ही ईश्वर की खोज की है। इसलिए वो सबसे पहले कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि बादल प्रेम का मतलब कि भगवान की कृपा का बादल मेरे ऊपर ऐसा बरसा कि मेरी आत्मा अंदर तक भीग गई, जिससे कि संपूर्ण विश्व जो है वो आनंदमय प्रतीत होने लगा। जब अपनी आत्मा संतुष्ट होती है, आनंदित रहती है, तो पूरा विश्व ही प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ता है। अर्थात संपूर्ण विश्व में ही आनंद का वातावरण हो जाता है। थर्ड दोहा देखिएगा, तीसरा वाला। बासुरी सुख ना रैड़ी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुड़ा राम सु, ना सुख धूप न छा। इसमें उन्होंने यह ईश्वर की मतलब एक विरहणी आत्मा की तरह अपने को कहा है। वो अपने जो भगवान हैं, जो प्रभु हैं, उनको अपनी प्रियतमा मानते हैं और खुद को प्रेमी मानते हैं, और जब उनसे अपने भगवान से वो बिछुड़ जाते हैं तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर बिछुड़ा राम सु। जिस समय कबीर राम से बिछुड़ गए उस समय ना सुख धूप न छां, उन्हें न तो कहीं भी सुख नहीं मिल रहा है, न धूप में न छाया में। बासुर सुख ना रैण सुख, और उन्हें कहीं भी सुख नहीं मिल रहा है, और न रैण मतलब न सपने में, न जगने में, न सोने में, और न धूप में, न छाया में। अर्थात किसी भी पल, हर एक क्षण वो बहुत ही ज़्यादा उनकी आत्मा बेचैन है कि वो अपने भगवान से बिछुड़ गए हैं। फिर से देखिए बच्चों, बासुरी सुख ना रैण सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुड़ा राम सु, ना सुख धूप न छाए। यहाँ से देखिएगा कि कबीर बिछुड़ा राम सु, कबीर जब राम से बिछुड़ गए हैं तो उनको वे सुख न धूप में मिलता है, न छाया में मिलता है, और न सोते समय मिलता है, और न तो उनको सपने में सुख मिलता है। अर्थात कहीं भी उनको सुख नहीं मिलता है। तो उनकी आत्मा बिछड़ने पर चारों तरफ उनको बेचैनी का ही अनुभव होता है। अब चौथा दोहा देखिएगा बच्चों। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब तब पारस कोड़े काम। कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्रभु, यदि आप मुझे दर्शन ही देना चाहते हैं तो क्यों लोग कहते हैं कि अरे मरने के बाद भगवान मिलेंगे। जब तक इस संसार में हैं तब तक क्यों नहीं राम हमें मिल जाते। कहे कबीरा राम, कबीरदास जी कहते हैं अपने भगवान से कि मरने के बाद हमें आप अगर मिलते हैं तो फिर मुझे क्या सुख मिलेगा। पाथर घाटा लौह सब तब पारस कोड़ो काम। और जिस प्रकार से पारस पत्थर में रगड़ते रगड़ते जब सारा लोहा ही समाप्त हो जाएगा तो फिर उसको मिलने से क्या काम। आपको पता है ना कि उस पे पत्थर पर पारस के स्पर्श से वो बहुत ही बहुमूल्य रत्न बन जाता है। तो फिर लेकिन जब सारा पत्थर ही घिस जाएगा तब पारस किस काम का होगा। अर्थात जब हम लोग अपना पूरा जीवन ही आपको ढूंढने में गुजार देंगे तो फिर बाद में आप मिलकर क्या करेंगे। मुआ पीछे जिन मिले, मरने के बाद हमको भगवान के दर्शन होने से क्या होगा। अर्थात जिस प्रकार पारस पत्थर का उपयोग तभी हो सकता है जब तक कि लोहा हो। यदि लोहा ही समाप्त हो जाएगा तो पारस पत्थर किसे सोना बनाएगा। इसी प्रकार ईश्वर के दर्शन जीवित अवस्था में ही होने चाहिए। मृत्यु के बाद उनका दर्शन होने से कोई भी लाभ नहीं है।
तो इस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ पर बल दिया कि हमको जीते जी ही भगवान के दर्शन मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट दोहा देखिएगा बच्चों। आँखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़या, राम पुकारी पुकार। उन्होंने यहाँ पर अपने प्रभु को इतना उनके प्रति व्याकुलता व्यक्त किया है और कहा है कि हे प्रभु, राम पुकारी पुकारी, राम को पुकार पुकार के, भगवान को पुकार पुकार कर मेरी जीभों में छाला पड़ गया है। मेरी जीभ जो है वो बिल्कुल घिस सी गई है, उस पर छाला पड़ गया है। और भगवान का रास्ता देखते देखते, निहारी निहारी मतलब देखते देखते, पंथ मतलब रास्ता, कि रास्ता देखते देखते आँखड़ियाँ झाई पड़ी और मेरी आँखों में झाई पड़ गई, अर्थात मैं एकदम दृष्टिहीन हो गया। इतना ज़्यादा मैं रास्ता ही देखता रहा भगवान का और राम राम पुकारता रहा कि मेरी जीभ में छाला पड़ गया। लेकिन मेरा ईश्वर से मिलन नहीं हुआ, अर्थात मैं आपके मिलन के लिए बेहद व्याकुल हूँ। अर्थात ईश्वर के विरह में जो जीवात्मा है वो अत्यंत ही व्याकुल है। बच्चों, ये जो कबीरदास जी का ये सारा सिद्धांत है, ये बहुत ही एकदम दर्शन से मिला हुआ, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और उन्होंने आंतरिक ब्रह्म की पूजा की है, मतलब निराकार ब्रह्म की, कि भगवान का कोई आकार नहीं है। और तब भी वो अपने भगवान को किस तरह से ढूंढ रहे हैं, भगवान के दर्शन करने को ढूंढ रहे हैं। और उनका ये सिद्धांत हम आपको बताए ही थे कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अर्थात कि वो भगवान हर व्यक्ति के अंदर व्याप्त हैं, लेकिन उनको हम लोग ढूंढते रहते हैं। और यहाँ पर कबीरदास जी सबसे पहले अंधकार को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने गुरु को खोजे, जिन्होंने उनके हाथ में दीपक दे दिया, अर्थात ज्ञान का दीपक पकड़ा दिया। और उसके बाद से जब ज्ञान मिल गया तब उनके प्रभु का जो है प्रेम का बादल उन पर ऐसा बरसा कि उनकी आत्मा भी अंदर भीग गई। और जब भगवान का मिलन नहीं हुआ था उनसे, तो उनको न तो सपने में सुख था, न जगने में सुख था, न धूप में, न छाया में। तो इस तरह से वो यहाँ पर पहले दोहे में गुरु का, दूसरे में भगवान के प्रति उन्होंने निष्ठा अपनी व्यक्त की है। उसके बाद उनसे बिछड़ने पर उनको कैसी बेचैनी हुई है, इस चीज़ का उन्होंने वर्णन किया है। और उसके बाद ये भी सिद्धांत कहा है कि मेरे मरने के बाद भगवान मिलकर क्या करेंगे यदि वो जीते जी नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार से सारा लोहा घिस जाने पर पारस मणि का क्या काम होगा। और बाद में उन्होंने कहा है कि मैं अपने भगवान को इस तरह से उनका इंतज़ार करता रहा कि मेरी आँखों में छाई पड़ गई और रास्ता निहारते निहारते मेरी आँखें पथरा सी गईं और मेरी जीभ में छाला पड़ गया, राम पुकारी पुकारी। तो बच्चों, ये आपका यहाँ तक का अर्थ है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में।